कारण जोरहाट और काजीरंगा तो बहुत बार आ चुका हूँ, बट आज काजीरंगा यूनिवर्सिटी में आया और बहुत ही अच्छा लग रहा है बिकॉज इट्स अ वंडरफुल यूनिवर्सिटी. It's got a lot of great students here and the university's got a lot of good infrastructure and facilities, so very happy. बहुत ही खुश हूँ. सर, और एक क्वेश्चन है कि अगर देखा जाएगा आपके बाद जो इंडियन फुटबॉल टीम में कोई भी सुपरस्टार आज तक सुनील शेट्टी को छोड़ कि नॉर्थ ईस्ट का पोटेंशियल क्या है, इंडिया का पोटेंशियल क्या है फुटबॉल में वर्ल्ड वाइज? आई थिंक नॉर्थ ईस्ट अभी भी फुटबॉल में तो नॉर्थ ईस्ट ही डोमिनेट कर रहा है. आज इंडिया का सबसे बड़ा लीग सुपर लीग में अगर देखेंगे तो आधा से ज़्यादा प्लेयर्स नॉर्थ ईस्ट का ही है. सो नॉर्थ ईस्ट का जो कंट्रीब्यूशन है फुटबॉल इंडियन टीम लेके और लीग्स में लेके और क्लब्स में लेके भी अभी भी आई थिंक डोमिनेट कर ही रहा है. यस, इससे और ज़्यादा करना है और इससे और अच्छा प्लेयर्स को और प्रोड्यूस करना है. सो होपफुली नॉर्थ ईस्ट मुझे लगता है कि और ज़्यादा ग्रास रूट में हम लोग फोकस करेंगे. प्लेयर्स को एक प्लेटफॉर्म, कोचिंग, ट्रेनिंग, ये अगर हम लोग कर सकेंगे तो मुझे लगता है कि नॉर्थ ईस्ट का प्लेयर्स खाली नहीं नंबर्स में लेकिन क्वालिटीज़ में भी बहुत ज़्यादा आने का चांसेस है. सर, फुटबॉल को प्रोफेशन में लेने के लिए आजकल के युवा फिर भी थोड़ा हिचकिचाता है. अगर कोई क्रिकेट खेलना चाहे और फुटबॉल नहीं खेलना चाहिए, क्यों ऐसा आज नहीं, आई थिंक आज के तारीख में तो ऑब्वियसली सभी प्रोफेशनल बनने के लिए ही जा रहा है युवा लोग. और आज अभी आप ISL देखिए, आई लीग देखिए, जितने भी क्लब्स हैं और जितने भी नेशनल टीम प्लेयर्स हैं सब प्रोफेशनल है. हमारा समय में तो सब, जब भी मैं खेला नेशनल टीम में, ये भी बोला, सब बाकी का 10 प्लेयर तो सब नौकरी में था, प्रोफेशनल नहीं था. तो अभी काफ़ी चेंजेस उसमें काफ़ी आया है. एंड अभी तो लीग्स के चलते एक अच्छा करियर, आपको नेशनल टीम सिर्फ इंडिया खेलने का ज़रूरत नहीं है. एक लीग्स खेलने के बाद भी आपको एक अच्छा एक करियर बना सकता है. लास्ट क्वेश्चन सर, आप कब तक भारत के फुटबॉल टीम को वर्ल्ड कप में देखना चाहेंगे? जितना जल्दी हो सके तो उतना जल्दी देखना चाहता हूँ, लेकिन उसके लिए बहुत मेहनत और काम करना पड़ेगा. तो अगर मेहनत और काम करेंगे तो मुझे लगता है एक दिन ज़रूर खेलेंगे. थैंक यू. ये जो स्कीम मसाई का है, आई थिंक इट्स वेरी गुड फॉर ऑल द स्टूडेंट्स हु आर वांटिंग टू बिकम और कम इनटू IT इंडस्ट्री. एंड ये भी है कि वंस यू कम इनटू द प्रोग्राम करिकुलर में आ जाएंगे तो इट्स अ गारंटेड यू गोना गेट जॉब. और वो भी जॉब 5 लाख रुपीज़ पर एनम से ऊपर का. एंड इफ़ यू डोंट गेट द जॉब, आई थिंक द कंपनी मसाई एंड प्रेप लीफ इज़ विलिंग टू रिटर्न दैट आपका ट्यूशन फीस और कोर्स का फीस भी. एंड इट्स अ गारंटेड जॉब स्कीम, एजुकेशन प्रोग्राम. तो अभी एवरीबडी स्टडिंग बट एवरीबडी हैज़ अ फियर ऑफ जॉब गारंटी है कि नहीं. बट आई थिंक दिस प्रेप लीफ एंड मसाई का जो स्कीम है, आई थिंक इट्स अ जॉब गारंटीड स्कीम एंड आई होप लॉट ऑफ स्टूडेंट्स विल बेनिफिट आउट ऑफ इट. Any advice to Assam government to develop football? I think yes, Assam government will, I'm sure, being a biggest state in Northeast, Assam should develop in a much bigger way. बिकॉज मणिपुर, मिज़ोरम, मेघालय, सिक्किम थोड़ा सा डोमिनेट कर रहा है, वेरस असम को डोमिनेट करना चाहिए था फुटबॉल में सबसे बड़ा स्टेट होके. तो मुझे पूरा उम्मीद है कि असम भी फ्यूचर में अच्छे फुटबॉलर्स और ज़्यादा फुटबॉलर्स मणिपुर, मिज़ोरम, सिक्किम, मेघालय जैसा प्रोड्यूस करेंगे. सर, आप तो कई यूनिवर्सिटी में गए होंगे वर्ल्ड वाइज, काजीरंगा यूनिवर्सिटी का एटमॉस्फेयर आपको कैसा लगा? नहीं, बहुत ही अच्छा है. आई थिंक वेरी गुड एंड इट इज़ गुड. सबसे अच्छा तो ये हम लोग का नॉर्थ ईस्ट में एक यूनिवर्सिटी है अच्छा स्टैंडर्ड का. तो आई थिंक फ्यूचर में ऐसी यूनिवर्सिटीज़ और आए और हमारा नॉर्थ ईस्ट में भी बाहर का स्टूडेंट भी, हम लोग तो नॉर्थ ईस्ट सब बाहर में पढ़ने जाता है, तो ऐसे यूनिवर्सिटीज़ डेवलप करने से बाहर का स्टूडेंट भी नॉर्थ ईस्ट में आके क्यों ना पढ़े.